कहते हैं कि जब जब कुछ कुछ यूनिवर्स से मांगो शुक्राना करने के साथ तो वो आपको जरूर मिलता है। अब मुझसे भी किसी ने वादा किया था कि हाँ मैं तुमसे हर हफ्ते मिला करूंगी, लेकिन किस्मत देखिए मेरी, वो मुझसे हर दिन, लगभग हर दिन मिल रही है। और जब वो मेरे पास होती हैं तो फिर डिवाइन सोल की अनुभूति आपको होती है। मेरे साथ वो हैं जो आपके लिए वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन मेरे लिए कौन है? अभिषेक। मेरे लिए इस पॉडकास्ट के लिए मेरी माँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये जो अनप्लान्ड आप मुझसे मिल रही हैं, ये क्या है? ये अनप्लान मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से पूरा प्लान मेरी है। तरफ से मेरा जो रूटीन है ना, आज पूजा को नहीं पता, पर तुम्हें पता है मैं कब कहाँ जा रही हूँ। नहीं देखिए, तो इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ पूजा के अलावा। यस, ठीक नहीं है। पूजा बहुत मोहब्बत करती है, तुम भी बहुत करते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ नवरात्र आ रहे जी। हैं, नवरात्र से पहले, नवरात्र में और नवरात्र के बाद कुछ भयंकर सा स्पेशल सा महाउपाय बताइए ना। देखिए, नवरात्रों में सिर्फ 2 दिन रह गए। अगर हम आज की बात करें तो आज आप और हम 16 तारीख को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं 16, 17 और 18 3 दिन बेहद स्पेशल है घर को साफ करने की, क्योंकि केवल नवरात्रे नहीं आ रहे हैं, आपका हिंदू पंचांग नव वर्ष आ रहा है। तो बहुत अच्छे से घर को साफ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, घर के अंदर फिटकरी के पानी का पोछा लगवाए, घर को बिल्कुल वैसे ही साफ करें जैसे दिवाली पर करते हैं कि नव वर्ष हमारे लिए बहुत पैसा लेकर आ रहा हो। और घर से कबाड़ निकालें और घर की छत को साफ जरूर करें, और घर में झंडे जरूर लगाएं, और घर के आसपास किसी मंदिर में पंडित जी से कहें कि मेरी तरफ से अखंड ज्योत जलाएं। ठीक है, लेकिन आप कहती हैं सासों की माला में सिमरू उनका नाम जी। अब लेकिन लोग कह रहे हैं टाइमर में सिमरू में प्रभु का नाम। ये टाइमर में जो लोग प्रभु का नाम गिन गिन के सिमर रहे हैं वो क्या है माँ? देखिए, मैं तो एक सिंपल सी बात जानती हूँ, आपको किसी भी भक्त और भक्ति के बीच में नहीं आना चाहिए, किसी भक्त के पास नहीं जाना चाहिए। अगर कोई सिमरन कर भी रहा है ना, माला पर नहीं कर रहा, हाथ में नहीं कर रहा, काउंटर पर कर रहा है या मन में कर रहा है, कर तो रहे। जेंसी अगर उसको भी कर रही है तो करने दीजिए। कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा अच्छा होता है। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मेट्रो पर आप जाओ या कहीं आप खड़े हो तो आप देखो बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी है, तो इट इज एक्चुअली वेरी गुड। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है और विक्रम संवत 2083 के कौन है? राजा है। तो आपको तो हर हाल में ऐसे ऐसे काउंटर्स आते हुए दिखाई देंगे कि आप आंख की पलक झपकेंगे तो वो आपकी माला जा पूरी होगी। आपकी पलके झपकने से पहले लाइट झपकी है, इसका मतलब आपका कनेक्शन फिट बैठता है। ये रवि जी का कमाल है सारा, तुम ना बहुत बदमाश हो। अच्छा, लेकिन माँ आपने मुझसे एक बार हंसी हंसी में एक वादा कर दिया था, ये वादा पूरा हो रहा है क्या आजकल? ये वादा जो किया था पहले वो बताओ दर्शकों को कि क्या था, अगर तुम में हिम्मत है तो वो बताओ। हाँ, मुझ में हिम्मत है, मैं चौड़े में कहता हूँ। मुझे राखी माँ ने कहा था कि एक पर्टिकुलर समय पे मेरा अपना आशियाना हो जाएगा, और वो हुआ। लेकिन उसके बाद जो बताया, इन्होंने कहा कि मैं तुमसे हर हफ्ते मिलूंगी। अब यह आप मुझे बताओ। आधा अधूरा सच बताया इसने आपको। मैंने इसे एक धन वर्षा पोटली दी थी और कहा था ये पोटली रखने के बाद अपने घर का सपना पूरा होता है, प्लीज इस पोटली को रखो, तुम्हारा घर पूरा होगा। और वो पॉडकास्ट आप लोगों ने भी देखा था। आपको मैं बता दूं कि उसी पोटली का चमत्कार है, मैंने कुछ नहीं किया। और हाँ, बस क्योंकि मैं क्रेजी स्टूडियो में ही हमेशा ज़्यादा आती हूँ, तो क्रेजी स्टूडियो में ये जनाब होते ही हैं, इनकी मेरी मुलाकात हो जाती है। और ये नहीं भी होते और इन्हें पता लग जाता है कि मेरा शेड्यूल है तो ये आ जाते हैं। ऑल्दो मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलती है। ये तो 3 दिन रहे नवरात्रों के, लेकिन नवरात्रों में ऐसा क्या करें कि धन की बारिश हो। तो मैं अभी तक मैंने ये बात कहीं नहीं बोली है, सिर्फ तुम्हारे पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, मैंने अपने चैनल पर भी नहीं बोली है। अच्छा। ये इस साल करना बेहद ज्यादा जरूरी है। जिसने ये इस साल कर दिया वो आप 9 दिन बाद उससे खुद पूछ लेना उसके जीवन में क्या चमत्कार आया। हमें रोज रात को एक कटोरी में गुड़ भिगोकर रखना है। अच्छा। और ये साउथ में किया जाता है धन प्राप्ति के लिए। और चम्मच से सुबह उस गुड़ के पानी को माता रानी को पिलाना है। पानी पूरा गुड़ घुल चुका होगा, अब वो पानी का जो गुड़ बचा हुआ है उसे खाने में या आटे में गूंदकर पूरे परिवार को देना है। क्या फायदा होगा? पहले तो धन का आगमन होगा, सूर्य अच्छा होगा, तीसरा घर वालों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कलेश खत्म होगा, लोगों का गुस्सा खत्म होगा, इरिटेशन खत्म होगा और जीवन अच्छा होगा। ये हो गया नवरात्रों में करने वाला उपाय। नवरात्रों के बाद हम खेतरी का अपमान करते हैं। अच्छा। हम जो है तस्वीरों को जगह जगह पेड़ों के नीचे रखाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि जो ज्वारे है ना, उसको आप गाय को खिलाएं। अगर फिर भी ज्वारे बच जाएं तो उसका जूस निकाल कर पी लें। अच्छा। आप उसे थोड़ा अपनी तिजोरी में रखें। आप जो बर्तन है उसको पानी में भरकर पक्षियों के ले दें, क्योंकि इस बार ऐसी गर्मी ऐसी गर्मी ऐसी गर्मी ऐसी गर्मी पड़ेगी कि बहुत पक्षियों से जुड़ी कोई बीमारी का आना, पक्षियों को तकलीफ होना, जानवरों से जुड़ी कोई बीमारी का आना, तो हमें पानी प्रोवाइड करना है। याद रखें, पानी में कभी भी डेंगू नहीं फैलना चाहिए। पानी की साफ सफाई का भी ध्यान रखें। प्लस जो कलश है उसको डिजाइन बनाकर उसमें सिक्के डालना शुरू करो। पूरे 9 दिन आपके घर में रहे, धन जुड़ना शुरू होगा। बच्चों का पेन स्टैंड बना लो, बच्चों का पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा। जितना श्रृंगार है बच्चियों को दे दो। आप अपने घर में जैसे बेटी आए
ससुराल से कुछ दिन रहने के लिए, उसके जाते ही घर कभी साफ नहीं करना चाहिए। एकदम ऐसे ही जैसे माता रानी आई तो तुरंत मंदिर साफ नहीं करना चाहिए। जब आप खेतरी विसर्जित कर दे तो 2-3 घंटे रुके, उसके बाद शांति से फिर मंदिर को साफ करें और माँ से कहे स्थिर रूप से मेरे घर में वास करो। क्या करें, माँ को एक सुपारी चढ़ाते पहले नवरात्र और आखिरी नवरात्रि वो सुपारी उठाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 9वीं वाले दिन, सिद्धिदात्री वाले दिन, जिस दिन रामनवमी जी का है, रामनवमी है, राम जी का जन्मदिन है, उसे ऐसे बांध दे सिलकर कि पूरे वर्ष वहां रहे। अगले साल चैत्र नवरात्रों से पहले से उतार देना। जो भी आपके घर के नीचे से गुजरेगा सुपारी के ऊपर से गुजरेगा, मतलब सुपारी ऊपर होगी उसके नीचे से गुजरेगा, तो जो भी नकारात्मक विचार आपके लिए अपने मन में लेकर आएगा वो ला ही नहीं पाएगा और धन ही धन, धन ही धन, इतना धन आएगा, बढ़ चढ़ते मेहनत आपको करनी होगी। इतनी सारी रेमेडीज आप कहाँ से लाती है भाई? डॉक्टर भी दवाई कभी कभी बदल देता है, मैं कहता हूँ कभी तो कोई उपाय बदलिए ना। शास्त्र अगर आप पढ़ोगे, देवी पुराण पढ़ो, उसमें इतनी चीजें हैं। माँ के भोग लगाने की 1000 भोग हैं कि माँ को क्या क्या भोग लगा के प्रसन्न कर सकते हैं। नारियल की बर्फी, नारियल का पानी, नारियल से, तो आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करेंगे आपको हर बार नए जो है उपाय मालूम आपने पड़ेगा। हमारे यहाँ जय माता दी का जयकारा जब लगाया तो मिलियंस में चला गया। लोग अब अलग अलग तरीके से उस जय माता दी के नारे को लगा रहे हैं। ये कब बुद्धि कुबुद्धि में तब्दील हो जाती है, तर्क वितर्क कुतर्क, लोग समझ नहीं पाते क्या? नहीं, लोग नहीं समझ पाते, लोगों का समझ है जो भी कहे। देखिए हमारे यहाँ पे कीर्तन होता है ना, उसमें औरतें जयकारे लगाते लगाते माँ उनमें आ जाती है और आंखों में से आंसू आने लगते हैं। 108 जयकारे लगाए जाते हैं। ये समझ की बात है। वो तो देखिए आज की तारीख के अंदर आप कुछ भी कर लीजिए। अगर मैं रैप गाती तो मेरे ऊपर बात करते, मैं जय माता दी कह रही हूँ तो रैप, मतलब आगे कुआं पीछे खाई, बीच में बैठ जाते हैं बेचारे एस्ट्रोलॉजर भाई। लेकिन ये बताइए ना, आप कहती हैं धन वर्षा पोटली और सिर्फ दिवाली पे आप देती हैं वो, ऐसा नहीं सकता आप हर महीने दे दें या कुछ कुछ समय पे दे दें? दिवाली पर एक बार लेके रखो, पूरे साल काम आएगी। प्लस इसी नवरात्रों पर हम उसका नाम रजिस्टर करते हैं। अच्छा। 6 महीने उनकी पूजा होती है उस सामान की, बनारस में उसकी पूजा होती है। उसके बाद उसकी पोटली बनकर वो आपके घर जाती है। तो अगर आपके घर का अपना सपना है तो इस बार दिवाली पर अपनी धनवर्षा पोटली बुक जरूर कराएं। अच्छा, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। एक सवाल और, पैतृक संपत्ति में से हक दिलवा दीजिए। कई लोगों ने मुझसे कहा राखी जी आएंगी तो बताइएगा भाई ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, मुझे पैतृक संपत्ति वापस चाहिए। अगर आपको अपनी पैतृक संपत्ति वापस चाहिए और अगर आप संपत्ति पर जा सकते हैं तब तो ये उपाय कारगर होगा। उस संपत्ति पे जाकर एक झंडा लगाइए। ये इस नवरात्रि पर नहीं, हम नहीं जा सकते, भाई ने कब्जा करा हुआ है, कुछ और दूर का उपाय बताइए। तो 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ लाल रंग के आसन पे, लाल रंग के कपड़े पहनकर, चमेली के तेल का दिया जलाकर, हनुमान जी को पान का भोग लगाकर करना शुरू करिए और बाद में वो पान खा लीजिए। आप यकीन मानिए 41 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। बट ये पुरुष ही कर सकते हैं क्योंकि महिलाएं तो 41 डेज तक कोई पूजा कर नहीं सकती। बट नियम एक होना चाहिए, टाइम एक होना चाहिए और टाइम मैं आपको बता रही हूँ, रात 11:15 बजे। ठीक, एक छोटा सवाल, किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी में अगर जाना हो तो बेस्ट गिफ्ट क्या होता है? क्योंकि कई चीजें सर्च की हैं, कहीं जाना हो तो समझ में ना आए तो क्या ले जाएं जो उसको भी खुश कर दे और हमको भी खुश कर ये दे? पूजा तुम्हारे नाम की सुपारी दे देगी। ये बस एक सवाल जवाब जाओ लास्ट, हाथी दे दें क्या? देखिए कभी भी किसी के जॉब में तुम्हें बहुत चीजें बताऊं, कभी मत दो हाथी। अच्छा। सबके घर में अपना एक टेस्ट, एक चीज होती है। जिंदगी भर याद रखो, किसी के घर भी किसी भी पार्टी में जाओ, किसी पूजा में जाओ, सिर्फ पैसा दो। क्यों? पैसा दोगे तो पैसा आएगा। भगवान जी भी मना करती हैं, भगवान एग्जैक्टली। हाथी दोगे आपके घर हाथी आएगा, कितने हाथी रख लोगे? किसी को गिफ्ट देने का, वो पार्टी कर रहा है, खर्चा कर रहा है, आप सबने मिलकर उसे पैसे दिए, उसके पास 50,000 इकट्ठे हो गए, उसका 2 लाख का खर्चा, 50 तो आपने उस पूजा में लगा दिए। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल। पैसों के सिवा किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। टाइम 3 बार किल मत करो, पहले सोचो, फिर लेने जाओ, फिर पैक कराओ, फिर उठा के उसके पास लेके जाओ, 500 रुपए डालो थैले में और दे दो। दैट्स इट। ठीक है, आपने एक मेरी मुराद तो पूरी कर दी, लेकिन आप मुझसे मिलते रहेंगे, ये पक्का बात है। कहाँ पूरी करिए? अभी तुम्हारा लोन उतरवाना है, वो भी मुझे ही करना है। ठीक है, ठीक है, एक बात और बस। मैं क्या कह रहा था आपसे, इतने प्रेशर में मैंने कभी किसी से बातचीत नहीं की जितने प्रेशर में आपसे बात करता हूँ। प्रेशर पूजा को हो रहा है तो मैं नहीं हो रहा, दूसरे पॉडकास्ट को टाइम दे रखा है। आप बहुत अच्छी हैं और मुझे हमेशा समय देती हैं, ये आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। थैंक यू। रवि जी को बोलो जिसके चक्कर ये में। कौन है? मैं नहीं जानता कौन है इसको। रवि? ये कौन है क्रेजी रवि? स्टूडियो के ये कहाँ से आते हैं लोग? मुझे रवि जी से मिलाने वाले तुम थे। ये कौन है? मैं नहीं जानता। रवि, ये साल रवि का है, सूर्य का साल है, पंगे मत लो रवि जी से। ठीक है, आज से रवि, आज से राखी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की छोटी सी बात को तो यही समेट रहा हूँ, और राखी में हमेशा की तरह बिल्कुल ब्लास्टिंग है, स्टनिंग है और खूबसूरत है, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पूजा को, राखी जी को कीप वॉचिंग घर चाऊ बात है शो।